हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएल बजाज का रिव्यू, जिसे यूपी और दिल्ली एनसीआर में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये कॉलेज एमबीए और पीजीडीएम के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना ये इंजीनियरिंग के लिए है या नहीं, और यहाँ की क्या एजुकेशन क्वालिटी है, आरओआई कैसा है, प्लेसमेंट कैसा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, वहीं पे इसके क्या बेनिफिट्स है ज्वाइन करने के और कुछ नुकसान है या नहीं। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। तो जीएल बजाज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2007 में हुआ था। वहीं पे इसका जो कैंपस एरिया है वो 16 एकड़ का है। एआईसीटी से अप्रूवल मिला हुआ है, एमएचआरडी से भी अप्रूवल इसको मिला हुआ है। ये कॉलेज जो है वो टोटल 10+ कोर्सेज अवेलेबल कराता है। यहाँ पे 10+ कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहीं पे सबसे ज़्यादा फेमस कोर्सेज इस कॉलेज के हैं बीटेक, एमबीए और पीजीडीएम। टोटल फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने क्लेम किया कि इनके पास 300+ फैकल्टी अवेलेबल है। एनआरएफ रैंकिंग इसको नहीं मिली है, बट बहुत सारी प्राइवेट इसको रैंकिंग मिली हुई है, जैसे कि इंडिया टुडे से इसको 59th रैंक मिला हुआ है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 7 to 8 लाख तक की इसकी फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। हॉस्टल्स की बात करूँ, हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। अब एडमिशन अगर आपको लेना तो एडमिशन का प्रोसेस भी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम होने चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर आपने कोई कैट मैट जेट जैसा एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, या आपको डायरेक्टली 10-12 ग्रेजुएशन के स्कोर्स के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। फाइनल राउंड जो रहता है वो रहता है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट क्या रहता है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे आपको 23 LPA तक का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। एवरेज प्लेसमेंट इसमें आपको 10 to 11 LPA तक का देखने को मिल जाता है। तो आरओआई यहाँ पे अच्छा है। तो फीस जैसे कि आपको बताया था 8 लाख तक की, 7-8 लाख तक की इसकी फ़ीस है। वहीं पे एवरेज प्लेसमेंट अगर 10 to 11 मिल रहा है तो उस हिसाब से आरओआई भी अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है। आप अगर एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जिसकी एवरेज फ़ीस हो बट आपको आरओआई और प्लेसमेंट अच्छा मिले तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लोकेशन भी अच्छी है। अब रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे आपको एसेंशियल देखने को मिल जाएगा, विप्रो देखने को मिल जाएगा, डिलॉयट, इन्फोसिस, अमेजॉन जैसी कंपनीज यहाँ पे आपको विजिट करती हुई दिखेंगी। फैकल्टी से आपको एक अच्छा खासा प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस आपको एजुकेशन दे के ऐसे छोड़ दिया जाएगा कि प्लेसमेंट लग रही है तो लगे, नहीं लग रही है तो नहीं लगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर इसमें प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी, और कुछ बच्चों को इसमें प्री प्लेसमेंट ऑफर भी यहाँ पे मिला है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड के हिसाब से इंटर्नशिप प्लेसमेंट के केस में इंस्टीट्यूट अच्छा है, आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मीडियम लेवल फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा टॉप नॉच फैकल्टी आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं है, मीडियम फैकल्टी है। कुछ आप यहाँ आपको दिख जाएंगे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी कुछ टीचर मिल जाएंगे, बट एवरेज जो है यहाँ पे मीडियम लेवल ही है। बट इंडस्ट्री एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा। अच्छे से प्लेसमेंट के लिए तैयारी करी जाएगी, पूरा असिस्टेंस दिया जाएगा। करिकुलम यहाँ पे आउटडेटेड नहीं है, इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, आपके सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स पे भी फोकस किया जाता है। तो ब्रांड नेम भी एक जैसे बताया कि मॉडरेट ब्रांड नेम है, बीटेक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी के साथ साथ एमबीए और पीजीडीएम के लिए भी आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। एट दी एंड आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अभी तक मैंने आपको सारी डिटेल्स दिया, आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। कोई भी इशू रहता है, कूपन कोड चाहिए या कोई भी इशू है, कुछ कहीं पे भी डिटेल ज़्यादा चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप आपको क्लैरिटी में जाननी है या कुछ भी जानना है, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं बिना हेजिटेट किए हुए। आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।